स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी। कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज की टिप्स। संध्या वंदन यानी शाम की पूजा के टाइम मुख्य प्रवेश द्वार पर सरसों का तेल या घी के तेल का दीपक अवश्य करें। इससे आपके कुल के देवी देवता, पितृ और इष्ट अति प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, जीवन में शुभता, शुभ और समृद्धि आती है और वो आशीष देते हैं। और ये विशेष आप याद रखें कि सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अमावस्या व पूर्णिमा को ये काम अवश्य करें। इससे आपके पितृ कुल के देवी देवता और इष्ट आपके बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको आशीष देते हैं और शुभता और समृद्धि आती है। पक्षियों को दाना देना, गाय को रोटी देना, डोगी को रोटी देना, ये परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। कारण ये है कि ये सभी चीज़ें हमारे एनर्जी को पॉजिटिव करती है, नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करती हैं और जो हमारे नवग्रह, जो हमारे स्टार हैं, जो एनर्जी डल हो गई है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, अपर लेवल पे आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये परंपराएं, ये रीति रिवाज बनाए थे। इनमें सब में वैज्ञानिकता है। आप अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने को हमेशा स्वच्छ रखें, गंदगी ना करें। यदि आपके सभी कामों में अड़चने आ रही है, बाधा आ रही है, व्यवधान आ रही है, कोई भी काम बनता नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, तनाव है, पीड़ा है, तो आप सोचते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। इवन आपके संतान पक्ष से या पारिवारिक संबंध या पारिवारिक रिलेशन बिगड़ने लग जाते हैं और सामंजस्यता कम हो जाती है, तालमेल नहीं बनते, प्रेम नहीं रहता, मन मुटाव बढ़ता चला जाता है। कोई भी काम, आपके छोटे से छोटे काम में बाधा आने लग जाए, पीड़ा आने लग जाए, कष्ट आने लग जाए, तनाव आने लग जाए, तो आप समझो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये तो सबको पता है। घर में सुख शांति का माहौल कम होने लग जाए, कलह होने लग जाए, एक दूसरे पर क्रोध आने लग जाए, हम सभी सदस्य में तालमेलता ना हो, प्रेम ना रहे, एक दूसरे की हम फीलिंग ना समझने लगे और पीड़ा, तनाव, कष्ट ये सब हम महसूस या फेस करने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आपके कुल के देवी देवता, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, वह आपसे नाराज़ हैं। आप उन्हें मनाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए। यही कारण है, इसी की वजह से परिवार में तालमेल नहीं है, आपके हर कार्य में बाधा आ रही है, संतान भी सफल नहीं हो रही, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ करियर, व्यवसाय, नौकरी में बाधा, पीड़ा आने लग जाए। करियर और शिक्षा, एजुकेशन सभी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा तनाव आने लग जाए और सफलता बहुत अथक प्रयास करने पर भी ना मिल पाए, तो समझिए कोई ना कोई समस्या, ऐसी समस्या अवश्य है। शादी, विवाह और शुभ मंगल कार्यों में अड़चने आ रही हैं। इसका मेन और मूल कारण यही है। ये लक्षण, ये प्रभाव दिखने लगे तो 101% आप मान लीजिए आपके और आपके परिवार में आपके कुल के देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। आप उन्हें मनाइए, आप उनसे क्षमा याचना कीजिए और उनके जो उपाय हैं, जो विधि विधान है, परंपरा है, उन्हें मानिए, स्वीकार कीजिए, सच्चे मन से और भावना से उनका आदर कीजिए और सम्मान कीजिए। यदि आपके इष्ट कुल के देवी देवता, पितृ अगर रुष्ट हो जाएं तो क्या हो सकता है? ये कारण तो आपने पीछे जान लिया और पता भी लग गया क्या क्या होता है और क्या करना चाहिए, हम क्या करने में सक्षम हैं और हमें क्या उपाय करने चाहिए। इस संसार में, इसी कुल में, इसी परिवार में हमने जन्म क्यों लिया? कभी ना कभी आपके मन, बुद्धि में या हृदय में या मन में ऐसे विचार अवश्य, या ऐसे विचार या प्रश्न अवश्य आया होगा, क्यों मुझे ये कुल या परिवार, ये माता पिता, भाई बहन, प्रेमिका, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र, सगे संबंधी, ये ही क्यों मिले? इनमें मुझे, इनसे मेरा क्या संबंध है, क्या रहस्य है? इसका बहुत गहरा रहस्य है और कारण भी है। हम सभी एक जैसे कर्मों से और एक जैसे कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। इसका गहरा रहस्य है उस दिव्य शक्ति, उस परम दिव्य शक्ति व परम तत्व के हम अंश हैं।
पर कर्म चक्र, कर्म बंधन से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी कारण से हमें ये कुल, परिवार, स्वजन, प्रेमीजन, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी मिले हैं। हम जिस ऊर्जा व भौतिक अभौतिक तत्वों व ऊर्जा से निर्मित हैं, ये किए गए हैं, बनाया गया है, रचा गया है उस परम दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा व परम परमात्मा ने। कर्मों के अनुसार, कर्मों का बहुत बड़ा रोल है और भूमिका है, उसी के अनुसार हमें रचा गया है और हमें परिवार, कुल, कुटुंब आदि कुछ में हमें जन्म दिया गया है कि हम वो कर्म, वो चीज़ उसी अनुसार, उसी अनुरूप हम कर्म करें और कर्म फल प्राप्त करें और भोगें। वो परंपरा, रीति रिवाज और दिव्य अंश के, जिस दिव्य ऊर्जा के हम अंश हैं, उनका सम्मान करें और अपने कार्य, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करें और जिस कार्य के लिए भेजा गया है उस कार्य की पूर्ति करें। यही वह गूढ़ रहस्य है, यही वो कारण है कि हमें इस कुटुंब, इस परिवार में, इन रिलेशन, इन रिश्तेदारों का हमारा संबंध है और कितने समय काल के लिए है ये परमात्मा ही डिसाइड करते हैं, कर्म बंधन व कर्म अनुसार। अब जो इस वीडियो में मैं बात बताने जा रहा हूँ बड़ी रोचक है, बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी के अस्तित्व को आधार देती है, अहम भूमिका निभाती है और निभाएगी भी। हमारे कुल के देवी देवता, पितृ, इष्ट हमसे कर्मों व कर्म फल के अनुसार जुड़े होते हैं, हम उनसे जुड़े होते हैं, वो हमसे जुड़े होते हैं। परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कुल परिवार के रक्षक हैं, जो अपनी कृपा, करुणा, आशीर्वाद बनाए रखते हैं, हम उनको भूल जाएं तो कैसा होगा। इट मीन्स हमारी जड़ को, हमारे रूट को भूल जाएं, हमारे चेतन या दिव्य शक्ति जो ऊर्जा हम में है, हम उसी को भूल जाएं तो कैसा लगेगा। यानी अपने अस्तित्व को भूल रहे हैं हम। जो एनर्जी जो हमको चलायमान रखती है, हम उसे भूल सकते हैं? नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। किंतु ये दिव्य शक्ति कभी भी हमें भूलने नहीं देती, आभास करा देती है, अनुभव करा देती है, सर्वदा हमारे साथ और हमारे सुखी जीवन, समस्त दुख, पीड़ा, कष्ट को नष्ट करते हुए हमें खुशहाल व समस्त अच्छे व श्रेष्ठ सुखमय सफलता के लिए और सुखमय जीवन के लिए हमें आशीष देती है। कुछ हम आपसे गलती व त्रुटि या मिस्टेक हो जाती है, इसके रहते हमें वह अनुभव कराती है कि हम हैं। आप गलती करोगे तो हम आपको कष्ट, पीड़ा रूपी अनुभव बताएंगे, हम आपको दंड देंगे, क्योंकि हम आपके बड़े हैं, पूर्वज हैं, आप हमारे अंश हो, हम आपको गलत नहीं चलने देंगे। जैसे माता पिता बच्चों को प्रताड़ना देते हैं, दंडित करते हैं, वैसे ही ये दिव्य शक्तियाँ भी करती हैं। लेकिन ये हमारा बुरा किसी भी रूप में नहीं चाहती, ये हमारा सर्वदा भला व सुखमय जीवन चाहती है, हमारी सफलता चाहती है, हमें समस्त सुख को भोगने का आशीष देती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, वैसे ही ये दिव्य शक्तियाँ हमें अपना मानते हुए, अपनी संतान मानते हुए हमें गलत मार्ग पर नहीं जाने देती और हमें बताती है सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए हमें कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमें दंडित सजा देती है, लेकिन ये हमारा बुरा कतई नहीं चाहती। ये हमें हमेशा सफल जीवन व शिखर की सफलता पाने का आशीर्वाद देती है, समस्त सुखों को भोगने का आशीर्वाद देती है और कहती है हम एक श्रेष्ठ व सफल जीवन जिए, इसका आशीष देती है। लेकिन कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है, वह मिस्टेक सुधारने का हमें कहती है आप ये गलती ना करें, इसलिए हमें दंडित करती है। ये वही है, इसलिए आप इनका सम्मान करें, मान सम्मान करें, रेस्पेक्ट दें और जो रीति रिवाज है, जो आपकी परंपरा है कुल के देवी देवताओं की, उन्हें मानिए, सच्चे मन से मानिए। इन दिव्य शक्तियों का आदर करें, सम्मान करें और सच्चे हृदय से, मन से, आत्मा से इनको क्षमा याचना करके, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना करें और इनको मान कर इनका सम्मान करें। जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उन्हें निभाइए और नतमस्तक रहिए इनके प्रति। और हम सबके कुल के देवी देवताओं को मानने, उनका पूजा पाठ व उनकी आराधना करने के लिए, उन्हें उनके श्रद्धा भाव से उनको पूजन करने हेतु किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती, कोई विशेष स्पेशल ओकेजन की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन हमें अपनी सच्ची भावना और श्रद्धा रखने की आवश्यकता होती है। यदि गुरु इष्ट का आशीर्वाद इनके साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अति श्रेष्ठ होगा। आप वो
कर सकते हैं जो सामान्य, आप वो सभी कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। आप शिखर से शिखर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को करें और ये सभी पीड़ा कष्ट से आप मुक्ति पाएं और श्रेष्ठ और सफल जीवन जिएंगे आप। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अमावस्या पूर्णिमा, इन विशेष दिवस पर प्लस आप होली दीपावली को और पूर्णिमा को भी ये कार्य अति श्रेष्ठ तरीके से और शुद्ध भावना से करेंगे। नहा धोकर थाली को सजाइए और उसमें एक लाल कपड़ा, चौकोर लाल कपड़ा रखिए और कोयले, 2 कोयले रखें, 21 रुपए रखें, लाल चंदन, कपूर, इलायची, चावल लें और हल्दी की 5 गांठें लें और चावल को हल्दी पाउडर में अच्छी तरह मिला लें और फिर उस 1 लौंग का जोड़ा और दूध का मिष्ठान इस थाली पर रखिए और घी का दीपक अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर गुरु और इष्ट को प्रणाम करते हुए अपने कुल के देवी देवताओं का स्मरण कीजिए और उन्हें प्रणाम करते हुए कि हम मुखिया और आप सभी के द्वारा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके कि हमारे द्वारा या मेरे द्वारा से आपका कोई अपमान हुआ है या कोई त्रुटि हुई है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और आप हम सब पर कृपा रखिए और आशीर्वाद रखिए और सफलता और सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद दीजिए और आप हमेशा हम पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर असीम अनुकंपा और आशीर्वाद बना के रखिए। ये सब करके समस्त सामग्री उस लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर मध्य में कील लगाकर ऊपर और लगा दीजिए, मोली के धागे से बांधकर। जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करें और अपने आप को और अपने परिजनों को और उस दिव्य पुण्य आत्मा को और कुल की दिव्य शक्तियों को नमन करें और मुक्त कीजिए उस कष्ट पीड़ा दुख से और आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीष प्राप्त कीजिए, उनकी कृपा दृष्टि पाइए जिनके आप योग्य हैं। आपके गुरु इष्ट पितृ कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर सर्वदा बना रहे और बना रहता है तो पितृदोष या पितृ ऋण कई पीढ़ियों तक आपको परेशान नहीं करेगा, असीम कृपा बनी रहेगी आप पर। कागज और पेन उठा लीजिए, समय हो गया दिव्य प्रयोग का। आज दिनांक है 5 जून 2023, वार है सोमवार, दिव्य अक्षर है से हस्ताक्षर, है से हल और दिव्य अंक है 38। करिए इस दिव्य प्रयोग को और अपने समस्त एनर्जियों को बैलेंस करके कर पाइए वो सफलता जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, जिसके लिए आप मेहनत अथक प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें और देखें। आपके ये 10 मिनट या 15 मिनट आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सोचने पर विवश कर देंगे। जो अनुभव आपके साथ हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है, मैं उस चीज़ों के बारे में, उन विषयों के बारे में अध्ययन करता हूँ, स्टडी करके ही आपको बताता हूँ। इसलिए ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसमें गुण होगा तो अवगुण भी होगा, तो उसके अवगुणों का बखान न करके उसकी चुगली ना करें, उसकी निंदा ना करें। उसके अवगुणों को गिनाकर आप अपने दोष, अपने ऊपर दोष ले रहे हैं। याद रखें, समय किसी का नहीं होता, काल किसी का नहीं होता और ये सब आते जाते रहते हैं। दुख सुख, दुख, सफलता असफलता, यश, सब, ये सब के जीवन में सबको मिलते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें, किसी की हंसी ना उड़ाएं, किसी की निंदा ना करें, ये ना सोचें कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। काल चक्र में कभी फंसे तो स्वतः ही जान जाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि हाँ वास्तव में शायद आप भूल जाएं या सुनने वाला भूल जाए, लेकिन प्रकृति, ये समय, ये काल चक्र कभी नहीं भूलता कि हर एक चीज़ को नोट करता है। आप किसी अपने के साथ में या किसी से आप जेलस होते हैं तो आप वो ऐसा है, वो ऐसे करता है, उसका ये है, उसका वो हो गया, उसमें ये कमी है, वो मेहनत नहीं करता, वो पढ़ता नहीं है, वो तैयारी नहीं करता, वो समझता नहीं है। ये सभी कुछ दूसरों को न बताकर उसको स्वयं को बताइए। अगर आप उसमें सुधार चाहते हैं, कुछ ग्रोथ चाहते हैं, वो ग्रो अप हो, अपने जीवन में सफल हो, अगर ऐसा चाहकर आप ये बात कर रहे हैं तो बेस्ट है, अन्यथा ऐसी बात ना करें। ये आपके निंदा के सब्जेक्ट में आएगी। इससे आपका बुद्ध और आपका गुरु वीक हो जाएंगे, क्योंकि वाणी से बुद्ध वीक होता है अगर चुगली करेंगे या निंदा करेंगे, और अगर किसी के बारे में बात करेंगे, किसी की बुराई करेंगे तो आपका गुरु वीक हो जाएगा, आपका भाग्य निर्बल हो जाएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय एकलिंग जी। मैं आपका अपना JP नायक।